हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन उसके पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। सो सबसे पहले हम लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हम इस तरह से जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इफ इसकी वैल्यू x है, लेट्स से x1 एंड ये वैल्यू है x2, ये x1 है और ये वैल्यू है x2। नाउ फॉर x1 जो y आ रहा है दैट इज f ऑफ x1 एंड जो x2 के लिए f ऑफ x2, एंड इफ f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 फॉर x2 इज ग्रेटर देन x1। दोस्तों अगर ये ऐसा है कि f ऑफ x2 बड़ा है f ऑफ x1 से, जब x2 बड़ा है x1 से, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसका जो एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। दोस्तों डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, जैसे अगर हम यहां से इधर आ रहे हैं, नाउ लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, एंड फॉर x2 इज ग्रेटर देन x1, ये देखिए x2 जो है वो x1 से बड़ा है, बट f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर ऐसा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सीधा सा हम याद रख सकते हैं इफ x1 बड़ा है f ऑफ x1 बड़ा रहना चाहिए, इफ x2 बड़ा है f ऑफ x2 बड़ा रहना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इसका उल्टा हो रहा है मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ये चैप्टर में मतलब इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो ये देखो, जैसे हमने एक ये ग्राफ बना लिए, अब इसमें अगर हम कंसीडर करें सी कि दिस ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B और ये पॉइंट हो गया C। सो हम ये समझ गए कि A से B तो ये इंक्रीज हो रहा है और B से C ये डिक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लेट्स से यहां पे हमने एक ले लिए D पॉइंट और यहां पे हमने ले लिए E पॉइंट, दोनों पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, दोनों पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए और यहां पे भी हमने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए। अब हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, सो दोस्तों यहां पे ये एंगल क्या हो रहा है, हम एज्यूम करें θ1, एंड इस साइड के लिए हम एंगल को एज्यूम करें θ2। सो दोस्तों ये जो θ1 है इट इज एक्यूट एंगल। अगर θ1 एक्यूट एंगल है इट मींस tan θ1 जो वहां पे स्लोप हो गया, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। tan θ1 विल बी पॉजिटिव। एंड यहां पे हम देख रहे हैं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है और ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, इट मींस tan θ2 इज निगेटिव। यहां पे एक्यूट एंगल है इसलिए tan θ1 पॉजिटिव है, यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल है इसलिए tan θ2 निगेटिव है। अब दोस्तों हमें पता है tan θ1 स्लोप होता है और स्लोप को हम f डैश ऑफ x से भी डिनोट करेंगे, स्लोप को हम f डैश ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं। सो अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है फॉर एनी फंक्शन, देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 है, अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 है, देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दोस्तों एकदम सिंपल था। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें बस ये चीज ध्यान में रखना है कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x लेस देन 0 मींस इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन 0, and for decreasing function f dash of x क्या है,
लेस देन 0। अब दोस्तों अब हम इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमें बुक्स में दिए हुए हैं। सो अब हमें दिया है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। सो हमें बस ये देखना है कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग और एफ डैश ऑफ एक्स अगर निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग। सो जैसे कि हमें फर्स्ट वाले में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अब हम यहां से 3 कॉमन ले लिए। सो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। सो फ्रेंड ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या है, दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हमें यह पता है कि 3 तो पॉजिटिव है ही और ये स्क्वायर है एंड स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव। और जैसे कि एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, जैसे कि एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इजी था फ्रेंड्स। अब हम सेकेंड वाला प्रॉब्लम बनाते हैं। इस बार हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसमें भी हमें पहचानना है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। सो हम क्या करेंगे, हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है 0 माइनस 3, माइनस 3x का क्या हो गया माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3x स्क्वायर। अब एफ डैश ऑफ एक्स हम माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं। सो ये हो गया 1 प्लस 2x, यहाँ पे सॉरी माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये देखो ये है x माइनस 1 होल स्क्वायर, या फिर हम ले सकते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये भी स्क्वायर बन रहा है और जैसे ये स्क्वायर बन रहा है, चाहे हम 1 माइनस एक्स ले या फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर ले, एक ही बात है। अब ये तो स्क्वायर बन गया, बट ये जो सामने टर्म है ये माइनस 3 है, ये टर्म माइनस 3 है। सो ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज ऑलवेज निगेटिव। इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स ये क्या हो गया दोस्तों, लेस देन 0। और जैसे कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है, फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। दस इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इजी था। सो इसलिए ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थर्ड वाला प्रॉब्लम भी बना लेते हैं। इसमें हमें दिया है एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स। दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमें दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। सो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, जब भी डिनोमिनेटर में x आ जाए या जब भी कोई डिनोमिनेटर वाली चीज़ रहे, तो वो बार बार स्पेसिफाई करते हैं कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम पहचानना है हमें कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। सो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 बाय एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन पहले ही माइनस है, सो अब ये हो जाएगा प्लस। सो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। दोस्तों अब ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0
और एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है सो हम क्या बोलेंगे, दस फंक्शन इज क्या, इंक्रीजिंग, दस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इजी है दोस्तों, सो ट्राई करो प्रॉब्लम्स, ठीक है। दोस्तों अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें x की वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग हो जाए। तो इंक्रीजिंग के लिए हमें सबसे पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है और फिर हमें ये बताना है कि कब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। 2x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 3x² मीन्स 6x²। अब -3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -6x। -3x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -6x एंड -12x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, -12। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमन निकाल लेते हैं। सो ये हो गया x² माइनस एक्स, x² माइनस एक्स माइनस 2, x² माइनस एक्स माइनस 2। और अब हम इसे के फैक्टर्स निकालेंगे। सो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है 6x माइनस 2 x प्लस 1, 6 इंटू एक्स माइनस 2 x प्लस 1। ओके, अब हमें इंक्रीजिंग के लिए हमें पता है क्या, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x माइनस 2 और x प्लस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब इसमें एकदम इजी ट्रिक है कि हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं और हमें जो ये दिए हुए इस पॉइंट्स को पुट करते हैं। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करते हैं हम। सो x क्या हो जाएगा 2। सो हम 2 को यहाँ पे रख देते हैं नंबर लाइन में और फिर x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 0। ये देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। सो हमें नंबर लाइन में ये पॉइंट्स रखने। सो 2 एंड -1, सो इधर आ गया हमारा -1। सो दोस्तों अब हमारे पास 3 एरिया आ गए, 3 रीजन आ गए, एक ये बीच वाला और एक इस साइड वाला, यानी हमारे पास 3 रीजन है। एक इस साइड -1 से उधर, एक 2 से इधर और एक -1 और 2 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, तीनों एरिया में से एक एक नंबर लेंगे और हम देखेंगे वहां पे एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, वहां पे एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। जैसे कि अगर हम -1 से इस साइड लेट से -2 ले लेते हैं, -1 से इस साइड -2 ले रहे, सो एफ डैश ऑफ -2 क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ डैश ऑफ -2 क्या हो गया, -2 ये देखो हमारा एफ डैश ऑफ -2 क्या हो रहा है, -2 प्लस 1 मीन्स -4 -1 इज इक्वल टू 4। ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स -1 के इस साइड एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और इसका क्या मतलब है, अगर -1 के इस साइड एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इस साइड अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब हम इस साइड में एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से 3 ले रहे हैं। सो एफ डैश ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 - 2, 3 + 1, 1 × 4, 1 × 4 ये आ गया हमारा 4। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो हमें ये भी समझ गया कि 2 के इस साइड पॉजिटिव आ रही है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इस साइड भी हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। अब हम बीच का एरिया देख लेते हैं। सो बीच में हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट से 1 कंसीडर कर लो या 0, तो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। अब एफ डैश ऑफ 0 ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 - 2, 0 + 1।
सो दिस इज -2 इंटू 1 -2 लेस देन 0। इसका मतलब ये जो बीच वाला एरिया है, बीच वाला रीजन, इसमें फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। एंड मैक्सिमम प्रॉब्लम में दोस्तों यही होता है कि इस पॉइंट से इस साइड फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है, एंड बीच में जो मिडल रीजन है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग रहता है। तो अब यहाँ पे हम समझ गए कि इंक्रीजिंग के लिए कौन सा रीजन है, ये और ये। वैसे हमें पेपर में इतना सब लिखने की गरज नहीं है, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से बताया हुआ है। सो हम डायरेक्टली भी अब लिख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा फॉर x बिलोंग्स टू, देखो दोस्तों इस यहां से इस साइड, तो इस साइड हम उसे -∞ ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -∞ टू -1 यूनियन, -∞ टू -1 यूनियन, यहां से इस साइड ले जाना है हमें, कहां से, 2 से कहां तक के, इन्फिनिटी, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां रहेगा, -∞ से -1 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 3x - 3x² + x³। सो इस बार भी हमें वही देखना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सही, लेकिन x की वैल्यू निकालना है। सो f डैश ऑफ x, 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, और 3x का 3, -3x² का डिफ्रेंसिएशन -6x, एंड x³ का +3x²। नाउ f डैश ऑफ x, हम यहां से 3 कॉमन ले रहे हैं, सो ये हो गया x² -2x, x² -2x + 1, x² -2x + 1। नाउ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया है, x - 1 होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, x - 1 होल स्क्वायर। दोस्तों अब हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। सो अगर हम देखें, सो 3 तो हमेशा पॉजिटिव ही है, एंड ये जो पार्ट है, जैसे कि ये स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। बट अगर x 1 हो जाए, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो उस समय हम इसे इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, अगर f डैश ऑफ x 0 हो जाए तो। सो हम बोलेंगे x फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मीन्स x बिलोंग्स टू R। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ हम लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x 1 होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस समय हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। और बाकी उसे छोड़ के सभी वैल्यूज के लिए, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इजी है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f of x is equal to 2x³ - 3x² - 12x + 6। सो दोस्तों f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 6x² - 6x - 12। अब हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन निकाल लेंगे, सो ये हो गया हमारा x² - x - 2, x² - x - 2। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, सो ये हो गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 x - 2 x + 1। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या रहना चाहिए, f डैश ऑफ x लेस देन 0। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x क्या रहना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब 6 x - 2 x + 1 should be less than 0. It means x - 2 x + 1 should be less than 0. अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब x - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2, सो एक पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया 2।
x प्लस वन इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस वन। ये पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब हमें आंसर तो पता है, अब हमें आंसर तो पता है कि इस साइड इंक्रीजिंग, इस साइड इंक्रीजिंग और इस साइड बीच में डिक्रीजिंग। लेकिन चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, बहुत टाइम है अपने पास, खाली बैठे हैं। सो एफ ऑफ जीरो ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो मतलब बीच में। सो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 माइनस 2, 0 प्लस 1। सो माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया? माइनस 2, लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब समझ में आ गया, ये बीच वाले रीजन में डिक्रीजिंग। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं इधर इंक्रीजिंग तो नहीं है। सो इस साइड कौन सा लू मैं? 2 लू, 3 लू, माइनस 2। सो अब माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1 क्या हो गया? 4, ग्रेटर देन 0। तो अब समझ गया इस साइड क्या है? इंक्रीजिंग। सेम अब इस साइड हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम 3, यहाँ पे तो हमने ले लिया माइनस 2, अब यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने 3, एफ ऑफ 3। सो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, 3 प्लस 1, 3 माइनस 2 1 इंटू 4, 4। ये भी क्या है दोस्तों? ग्रेटर देन 0। सो अब हमें समझ गया इस साइड इंक्रीजिंग है, इस साइड डिक्रीजिंग है, और सॉरी इंक्रीजिंग और बीच में डिक्रीजिंग है। सो हमें तो डिक्रीजिंग पूछा है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 2। दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना है कि हम ओपन ब्रैकेट दे रहे हैं, हम क्लोज ब्रैकेट नहीं दे रहे। अगर क्लोज ब्रैकेट दिए इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 भी रहेगा और 2 भी, बट एट -1 एंड एट 2 फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि उस पॉइंट पे f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? 0। और एक अब सीधा सा याद कर लो एक ट्रिक जैसा ही, कि ये बीच वाला रीजन डिक्रीजिंग, इसके इस साइड भी इंक्रीजिंग और इसके इस साइड भी इंक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, अब हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13, ए इंक्रीजिंग एंड बी डिक्रीजिंग। अब ये भी हमें पता है, जो इसके पहले हमने प्रॉब्लम्स बनाए ये उन दोनों का कॉम्बो ऑफर है हमारे पास। मीन्स वैसे ही सॉल्व करना है, बस हमें वो रीजन बताना है कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है एंड कहाँ वहाँ पे वापस इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13, और अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144। अब क्या करेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48। दोस्तों अब हमें फैक्टर्स निकालना है 3। सो ये हो गया x माइनस 12, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें एक तो पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव, एंड फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए? निगेटिव। सो अब हम इसके लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये हम बना रहे हैं नंबर लाइन। सो पहले x माइनस 12 है, सो हम क्या कंसीडर करेंगे? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो हम नंबर लाइन में कौन सा पॉइंट को रखेंगे? 12। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 12। सो हमने नंबर लाइन में 12 को रख दिया, और अब x प्लस 4 है इसलिए हम क्या करेंगे? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 4। एक पॉइंट हमने रख दिया -4। सो -4 12। सो अब हमें 3 रीजन मिल गए। वैसे तो अब हमें आंसर पता है, इस साइड इंक्रीजिंग रहेगा, इस साइड भी इंक्रीजिंग और बीच में डिक्रीजिंग। एक और बार देख लेते हैं बस वैल्यू पुट करके। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं -5। सो एफ ऑफ -5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 माइनस 5 माइनस 12, -5 माइनस 12 एंड -5 प्लस 4। सो ये क्या हो गया? 3
-5 -12 -17 एंड -1। वैसे तो -17 -1 17 एंड 17 3 जा 51 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। वैसे नहीं भी आता तो भी हमें पता था क्या इस साइड इंक्रीजिंग है। अब बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, इजी पॉइंट 0। सो एफ ऑफ 0 क्या हो गया, एफ ऑफ 0 सॉरी एफ डैश ऑफ 0 लेना है हमें। सो एफ डैश ऑफ 0 3 0 -12 3 0 -12 0 + 4। सो ये क्या हो गया 3 -12 4। अब एक ही निगेटिव है मल्टीप्लाई में, इसलिए लेस देन 0। सो अब हमें पता चल गया ये जो बीच वाला रीजन है इसमें फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। और अब उस साइड में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स से 13 ले रहे हैं। सो एफ डैश ऑफ 13 3 13 -12 3 × 13 -12 × 13 + 4 13 + 4। सो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 × 1 × 17 ग्रेटर देन 0। सो इस साइड भी क्या हुआ, इंक्रीजिंग। सो फॉर इंक्रीजिंग हमें पता है एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू -4 से -∞ है। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, -∞ to -4 यूनियन, और दोस्तों ध्यान में रखना ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 12 to ∞, यूनियन 12 to ∞। ईजी है दोस्तों। एंड फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 एंड x बिलोंग्स टू -4 to 12 -4 to 12। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के। बस बेसिक सी चीज़ याद रखना है, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ x क्या है, पॉजिटिव, एंड डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ x क्या है, निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है कि वैल्यू ऑफ x जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग है। ये सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, चलो वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले एफ ऑफ x लिख लेते हैं, x/x² + 1 एफ डैश ऑफ x इसका डिफ्रेंसिएशन। सो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल। सो x² + 1 होल स्क्वायर। नाउ x² + 1 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 माइनस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, और ये क्या हो गया 2x। सो दोस्तों अब एफ डैश ऑफ x क्या आ गया हमारा, नीचे में तो है x² + 1 होल स्क्वायर, और ऊपर में x² न्यूमरेटर में +1 माइनस 2x²। इट मीन्स एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 - x² 1 - x² अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर। अब हमें पता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ x लेस देन 0। सो पहले फॉर इंक्रीजिंग निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 1 - x² अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर हम इसी के फैक्टर्स निकाल ले 1 - x एंड 1 + x a - b a + b वाले कंसेप्ट से, सो नंबर लाइन से तो हम और आसानी से प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो चलो उसी से हम बनाएंगे। 1 - x, सो हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, 1 + x = 0, सो x = -1। एक पॉइंट हमने लिख दिया वहाँ पे -1। दूसरा पॉइंट 1 - x = 0, सो x क्या हो जाएगा 1। अब हमें पता है इसके इस साइड इंक्रीजिंग, इस साइड इंक्रीजिंग और बीच में डिक्रीजिंग। ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे 0 ले लिया हमने, सो 1 - 0 1 एंड 1 + 0 1 - 0 1 एंड 1 + 0 क्या हो गया दोस्तों 1। सो 1 × 1
1। यहाँ पे हमारा उल्टा हो गया दोस्तों पूरा आंसर। इस बार ये जो पार्ट है ये बीच वाला, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पे वो इंक्रीजिंग हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेना, थोड़ा अलग प्रॉब्लम हो गया नॉर्मल से, कि इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये जो बीच वाला रीजन है वो इंक्रीजिंग हो गया। ये देखो जैसे ही हमने f ऑफ 0 लिए, हमने f ऑफ 0 लिए, सो ये क्या हो गया 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 1 इंटू 1 1, और दिस इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये बीच वाला रीजन में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर अब हम इस साइड देखते हैं 2, क्या उसके लिए निकाल लेते हैं 2 के लिए, सो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 एंड 1 प्लस 2। सो दोस्तों ये क्या हो गया -1 इंटू 3 माइनस 3, एंड दिस इज लेस देन 0, ये हो गया लेस देन 0, मीन्स यहाँ पे इस साइड इस बार क्या हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग। और सेम ऐसा ही हम -2 के लिए ले लेते हैं। सो f ऑफ -2, f ऑफ -2 क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 1 प्लस 2 3 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1। सो ये क्या हो गया लेस देन 0। सो इस साइड भी फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीजिंग। सो थोड़ा अलग प्रॉब्लम हो गया इस बार, 1 से इन्फिनिटी डिक्रीजिंग, -1 से माइनस इन्फिनिटी डिक्रीजिंग, एंड -1 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग। सो अब हम लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -1 to 1, and for decreasing x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity। ईजी है दोस्तों, बस हमारे प्रॉब्लम से अभी तक के जो हम बना रहे थे उससे थोड़ा अपोजिट हो गया है, बाकी सब चीज़ सेम है। दोस्तों अब हमसे पूछा है कि f ऑफ x अगर x माइनस कॉस एक्स है तो हमें बताना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो सबसे पहले तो हम f ऑफ x ले लेते हैं। सबसे पहले हमने f ऑफ x लिया x माइनस कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, f डैश ऑफ x 1 और माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो ये बताना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो हमें एक चीज पता है कि जो साइन x है, साइन x ये हमेशा -1 एंड 1 के बीच में रहता है। साइन x की जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच में है। इसका मतलब ये जो f डैश ऑफ x है, f डैश ऑफ x जो हो गया, अगर साइन x -1 हुआ तो 0 और 1 यानी 0 से 2 के बीच में रहेगा। जो f डैश ऑफ x की अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमेशा कितने से कितने रहेगी 0 to 2, मीन्स इट इज पॉजिटिव एक्सेप्ट एट पॉइंट व्हेन साइन x विल बिकम -1, एट दैट पॉइंट f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 0। सो बाकी हर जगह ने सभी वैल्यूज ऑफ x में ये फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। सो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। हमें इस क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एक्सेप्ट व्हेन sin x इज इक्वल टू -1। अगर हम 0 से 360 ले सो -270 डिग्री पे, दैट इज -3π/2 पे sin x क्या होता है दोस्तों -1, और अगर sin x -1 हुआ सो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 0। सो उसे छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, बिकॉज साइन x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है। सो उससे क्या हो गया f डैश ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन ये ध्यान में रखना अगर x 3π/2 है सो उस समय f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 0।